भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं कर्वणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुक्देव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रभुदानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत कथा और भागवत कथा के पंचम स्कंध में और पंचम स्कंद का भी 5वां अध्याय करेंगे आज हम। यहाँ ऋषभ देव जी कौन थे ये हमने कल किया था ना। ऋषभ देव जी नाभि राजा नाभि के पुत्र थे। नाभि के कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने यज्ञ किया और उस यज्ञ की कृपा से भगवान प्रकट हुए और भगवान ही नाभि के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट हुए ऋषभ देव जी के रूप में। और नाभि आग्निद्र का पुत्र था। आग्निद्र का चरित्र किया था ना। आग्निद्र जो है वो प्रियव्रत के पुत्र थे और प्रियव्रत महाराज मनु और शत्रुपा के पुत्र थे। उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की कथा तो हमने कर ली थी अभी। अब ये हम कथा कर रहे हैं प्रियव्रत की। प्रियव्रत की ज्यादा कथा नहीं है, सारी कथा ही प्रियव्रत की है क्योंकि भरतवंश इसी से शुरू हुआ। ऋषभ देव जी के ही पुत्र हुए थे भरत। भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे भरत, जिनके नाम से इस धरा का नाम भारत, जिसमें हम रहते हैं। ये एक ऐसी धरा है जहां पर वेद वाणी
वेद के ज्ञान की बात आज भी की जाती है। ये वो धरा है जहां पर आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। आत्मा का परमात्मा से मिलन का मतलब है कि यही वो धरती है जहां ये ज्ञान है, जहां वेद वाणी है कि किस प्रकार आत्मा ही परमात्मा है। देखो, शब्दों में तो ये बात बहुत आसान है बोलनी भी और हाँ करना। आज ही समझ आ गई, मैं ही परमात्मा। आत्मा का पहले अकर्ता समझना, सबसे पहले तो ये जानना कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, टॉपिक क्या है। धन कमाना टॉपिक है, सारा जीवन धन कमाना ही हमारा टॉपिक है। स्त्री पुत्र पालने ही हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो सबसे बड़ी बात तो भगवान खुद कहते हैं कि ये सब करने के लिए आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पालना तो सारे जीव पल ही रहे हैं। गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीते पल रहे हैं। आप क्या पाल रहे हैं? किसे पाल रहे हो? मेरे को कुटुंब को पालना है। कौन से कुटुंब को पाल रहे हो? अगर आप अपने कुटुंब को, अपने बच्चों को आत्मज्ञान की ओर ले जा रहे हो, तब तो आप उन्हें पाल रहे हो। सिर्फ पेट भरने के लिए अगर उन्हें ज्ञान दे रहे हो या पेट भरने का काम कर रहे हो तो कुछ नहीं कर रहे साहब। जानवर भी कर रहे हैं ये सारे काम। एक गाय भी अपने बछड़े को पालती है, पैदा करती है, पालती है। आप क्या कर रहे हो? अगर आप ब्रह्म ज्ञान की ओर अपने बच्चों को, अपनी स्त्री को, अपने कुटुंबियों को ले जा रहे हो तो आप धर्म पालन कर रहे हो, तब आप कुछ कर रहे हो, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर रहे हो। ये जो समय है, ये सोचने का समय है। जब काम कम है, व्यापार कम है, फिर भी पल रहे हो, बच्चे भी पल रहे हैं, आप भी पल रहे हो। नया क्या हो रहा है? नया ये है कि ये जानना, ये समझना कि हमारा जीवन का तात्पर्य क्या है। बच्चों को किस दिशा में ले जा रहे हो? अगर भारत देश में जन्म लेकर ज्ञान की तरफ नहीं गए तो चाहे अमेरिका में जन्म हो, चाहे यहाँ जन्म हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ भाषा का फर्क है। वो अंग्रेजी बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हो या कोई अपनी भाषा बोलते हो। बोलते वही हो जो वहाँ विदेशों में बोलते हैं, वैसे यहाँ बोलते हैं। ये जो शास्त्र है, ये यहाँ की धरोहर, इसे प्राप्त करने के लिए जन्म हुआ है। इसे प्राप्त करने के लिए ही आपने आगे अपने धर्म का अनुसरण करा है। और आप अपने धर्म का अगर अपने बच्चों को, अपने कुटुंबियों को, अपने रिश्ते नातों को शास्त्र का ज्ञान में नहीं ला पा रहे तो आप कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि शास्त्र ही एकमात्र लक्ष्य है इस जीवन का।
कई 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 ऋषि, कई बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं, कहते हैं करोड़ों रुपए कमा लो, खानी तो रोटी है। बात सच है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोने के बिस्किट तो खा नहीं सकोगे, बिस्किट तो वही ब्रिटानिया के लाने पड़ेंगे, 5 रुपए का पैकेट आता है। समय बिल्कुल बर्बाद न करके केवल ज्ञान की और शास्त्र की बात करना ही इस जीवन का लक्ष्य है। 5वें अध्याय में ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं वो हम इस अध्याय में करेंगे। देखो, राज्य तो कोई भी दे देगा, विदेशों में भी, पाकिस्तान में भी राज्य मिल जाते हैं, इमरान खान जैसे लोग राजा बन जाते हैं। राजा बनना बड़ी बात नहीं है, साधक बनना बड़ी बात है। साधक जो साधना करे, जो साधना करे स्वयं को जानने की, स्वयं को जानना ही साधना है। ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है, यह भोग तो विष्ठा भोजी सूकर कुकर आदि को भी मिलते ही हैं। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, अंतःकरण की शुद्धि हो। अंतःकरण की शुद्धि होगी जब आप अपने सारे कर्म धर्मानुसार भगवान को अर्पण करते हुए कर्म योग करेंगे, तब अंतःकरण की शुद्धि होगी। और कर्म क्या है? खुद अपने आप को लक्ष्य की ओर ले जाना। लक्ष्य माने अपने आप को जानना, स्वयं को जानना जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ जाना। और साथ में सिर्फ अकेले अपने साथ चले, उनको सबको ले जाना चाहिए। ये राजा का कर्तव्य है। राजा जो है सिर्फ देश का राजा नहीं, अपने घर का जो राजा है, जो अपने घर का बड़ा है, जो अपने मोहल्ले का बड़ा है, जो अपने इलाके का बड़ा है, जो अपने कुटुंबियों में बड़ा है, जिसे ज्ञान है, जिसने ये समझा है कि इससे सबसे बड़ा धन शास्त्र है। सोने के बिस्किट तो खो जाएंगे, फिर प्राप्त हो जाएंगे, और अगर प्राप्त हो गए तो फिर खो जाएंगे। सोने के बिस्किट खोना पॉसिबल है, पर शास्त्र में ज्ञान हो गया तो मरना भी खत्म, मृत्यु भी नहीं है। क्योंकि ये बात समझ आ जाएगी कि क्या है मृत्यु, मैं कौन हूं, मैं को जानना। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो, क्योंकि इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों को संग को नरक का द्वार बताया है। स्त्री संगी कामियों का मतलब है जो कामनाओं में फंसे हुए हैं। हाय धन, अरे धन, सिर्फ उतने धन की जरूरत है जिससे पालन पोषण हो। और उस धन का समाधान भगवान करते हैं अगर आप अपने लक्ष्य की ओर चलें। अगर आप
अपने लक्ष्य की ओर, अपने अपने आप को जानने की ओर चलेंगे तो धन और सब कुछ होगा। आप करते कुछ नहीं है, सब कुछ अपने आप, अभी भी अपने आप ही हो रहा है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि मैं कर रहा हूँ, मैंने अपने बच्चों की शादियां कर दी, ये बहुत बड़ा भ्रम है आपका। आप में से किसी ने कुछ नहीं किया है, चैलेंज है मेरा। अगर आपने बहुत बड़े महल भी बना लिए तो आपने कुछ नहीं बनाया। हाँ, अगर आप अपने आप को जानने के लिए आगे बढ़े तो आपने सब कुछ किया। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों को संग को नरक का द्वार बताया। स्त्री संगी माने कामनाओं का जो संग करते हैं, जो काम के रूप में काम में फंसे हुए, काम माने हर तरह का हर तरह की वासना में फंसे हुए। सिर्फ शारीरिक वासना, जो आंखों से वासना है, जो जुबान की वासना है, जो कर्णों की वासना है, सब वासनाएं हैं। धन कमाना भी वासना है। इस वासना में जो डूबा हुआ है वो नरक का द्वार है। महापुरुष वही है जो सम्मान चित्त, परम शांत, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो। क्रोधहीन। देखिए, क्रोध कब होता है? क्रोध होता है जब वासना पूर्ण नहीं होती, तब क्रोध होता है। वासना और क्रोध, काम और क्रोध दोनों सब साथ साथ हैं। किसी भी कामना का पूर्ण न होना क्रोध को जन्म देता है। अथवा मुझे परमात्मा के प्रेम के ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री पुत्र और धन आदि सामग्रियों में संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो और जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हैं, मनुष्य अवश्य परमादवश कुकर्म करने लगता है। उसकी यह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तभी तक अज्ञानवश देह आदि के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक ये लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन कर्म की वासनाओं में बनी ही रहती है और इन्हीं से देह बंधन की प्राप्ति होती है। जब तक वासनाओं में बंधे हैं, तब तक देह से बंधे हैं, क्योंकि वासनाओं की पूर्ति देह से होती है, इसीलिए देह से बंधे हैं। और ये बंधन ही सब समस्याओं की जड़ है, नरक का द्वार है ये बंधन। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही प्रवृत्त हो करता है। अतः जब तक उसको मुझे वासुदेव की प्राप्ति नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आश्रय लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूप की स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञानवश विषय प्रदान ग्रह आदि में आसक्त रहता है और तरह तरह के कलेश उठाता रहता है। जब तक जिज्ञासा, स्वयं को जानने की जिज्ञासा नहीं होगी, तब तक इस शरीर में बंधे रहेंगे। और जब तक इस शरीर में बंधे रहेंगे, सुख और दुख के बंधन पाश में फंसे रहेंगे।
और सुखों की प्राप्ति के लिए, दुखों की निवृत्ति के लिए इंद्रियों की सहायता लेते रहेंगे। इसीलिए भगवान ने कहा बहुत सरल भाषा में, गीता में बहुत सरल, भागवत कथा में बहुत सरल भाषा में कहा है कि अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए अपने कर्मों को करिए। वो कर्म योग होंगे। कर्म योग होने से न सुख का और न दुख का मान रहेगा। जब सुख और दुख का मान नहीं रहेगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो बुद्धि विवेक पूर्ण होगी। विवेक बुद्धि में जिज्ञासा होगी। विवेक बुद्धि में जिज्ञासा होगी। जिस बुद्धि में जिज्ञासा नहीं है ना, वो बच्चों की बुद्धि है, बचकानी बुद्धि है। बच्चों को खिलौनों की चाहत रहती है, मिठाइयों की चाहत रहती है, कपड़ों की चाहत रहती है। उसी प्रकार जो बड़े हो जाते हैं पर होते बचका नहीं है, क्योंकि उन्हें धन की चाहत होती है, स्त्री की चाहत होती है, पुत्र की चाहत होती है, पुत्री के विवाह की चाहत होती है। सब चाहतों के अंदर घुसे रहते हैं। चाहत बच्चों की हो या बड़ों की हो, चाहत तो चाहत है। तो बचकानी बुद्धि से बाहर आइए, विवेकपूर्ण बुद्धि। अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कीजिए। जो प्राप्त है फल, उसे ग्रहण करें। उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, क्योंकि आपको उससे न सुख की लालसा होगी और न दुख से कोई तकलीफ होगी। चाहे सुख मिले तो आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, तकलीफ मिलेगी तो दुखी नहीं होंगे। समदृष्ट, समदर्शी हो जाएंगे। अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से विवेक बुद्धि होगी, और विवेक बुद्धि से जिज्ञासा होगी, जानने की इच्छा होगी। भक्ति करने से भी विवेक बुद्धि नहीं होगी। जब तक बुद्धि में जिज्ञासा नहीं होगी तब तक ज्ञान नहीं होगा। भक्ति से ज्ञान नहीं होगा, विवेक बुद्धि से ज्ञान होगा। भक्ति से बुद्धि विवेक पूर्ण हो सकती है। अंतःकरण शुद्ध होगा और विवेक बुद्धि होगी। बुद्धि का विवेक होना बहुत जरूरी है। जो विवेकी नहीं है वो सब बच्चे हैं। ईश्वर ने भगवत गीता के अंदर बहुत साफ साफ ये बात कही है कि जो लोग विवेकी नहीं हैं वो बालक हैं। धन कमाना बड़े होने की निशानी नहीं है। मैच्योरिटी नहीं हुई। धन कमाना मैच्योरिटी नहीं है। बच्चे पालना मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी है जानना, विवेक, विवेक बुद्धि मैच्योरिटी। ऋषभ देव जी आगे कहते हैं, स्त्री और पुरुष इन दोनों का जो परस्पर दाम्पत्य भाव है, इसी को पंडित जन उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद ग्रंथि कहते हैं। देह अभिमानी रूपी एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनमें अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देह इंद्रियों के अतिरिक्त घर, खेत, पुत्र, स्वजन और धन आदि में मैं और मेरापन का मोह हो जाता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी यह दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय यह दाम्पत्य से निवृत्त हो जाता है और संसार के हेतुभूत अहंकार को त्याग कर सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य, उद्यम एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुष को चाहिए कि सबके आत्मा और गुरु स्वरूप मुझे भगवान में भक्ति भाव रखने से, मेरे परायण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि द्वंद्वों को के सहने से जीव को सभी योनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार से, तत्व जिज्ञासा से, तप से, सकाम कर्म से, त्याग से मेरे ही लिए कर्म करने चाहिए। मेरे ही लिए कर्म करने चाहिए मतलब
सब कर्म भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करना चाहिए। भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करना चाहिए। अपने बच्चों की पालन कर रहे हो तो भगवान को समर्पित करते हुए, भगवान मेरी कथाओं को नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, वैराग्य वैर त्याग से, समता से, शांति से और शरीर तथा घर आदि से मैं मेरापन का भाव को त्यागने की इच्छा से, आध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रिय और मन के संयम से, शास्त्र और सत्पुरुष के वचन में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्व ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्म से निरंतर सावधान रहने से, वाणी के संयम से, सर्वत्र मेरी ही सत्ता देखने से, अनुभव ज्ञान सहित तत्व विचारों से और योग साधन से अहंकार रूप और लिंग शरीर को लीन कर दे। मनुष्य को चाहिए कि वह सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों के द्वारा भली भांति काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का स्थान है। तदंतर साधन का परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो अथवा जो मेरे अनुग्रह की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्यों को, पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा दे। अज्ञान के कारण यदि वह उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्मों को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझा कर कर्म में प्रवृत्त न होने दें। उन्हें विषयासक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसे ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर खड्डे में ढकेल देना। इससे भला किसी पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से वे तरह तरह के भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षीण और सुख के लिए आपस में बैर ठान लेते हैं और निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। वे मूर्ख इस बात पर विचार भी नहीं करते कि इस वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर दुखों की प्राप्ति होगी। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्यों को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। जो अपने प्रिय संबंधियों को भागवत भक्ति के उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु नहीं है, वह स्वजन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है, पति नहीं है। जो पति, जो माँ, जो इष्ट देव, जो स्वजन, जो गुरु अपने सहृदय को, अपने प्रेम प्यारे को गलत रास्ते पर, मोह के रास्ते पे पड़े रहने देते हैं, वो स्वजन नहीं है। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धि गम्य नहीं है। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सत्पुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। तुम सब मेरे इस शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है और यही तुम्हारा प्रजा पालन भी है। अन्य सब भूतों की अपेक्षा वृक्ष अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट आदि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य और मनुष्यों से प्रथम गण, प्रथमों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध और सिद्धों से देवताओं की अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर और असुरों से देवता और देवताओं में भी इंद्र श्रेष्ठ है।
इंद्र में से भी ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षादि प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ है और वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हुए हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसीलिए मैं उनसे भी श्रेष्ठ हूँ। परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य मानता हूँ। यहाँ ब्राह्मण का मतलब ज्ञानी से है, ब्राह्मण जाति से नहीं। जाति से ब्राह्मण जो है वो तो है ही है, क्योंकि कहा यह गया है कि जिसे ज्ञान हो, जो ज्ञान देता हो और जो ज्ञान की बात करता हो वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म की बात करे वो ब्राह्मण है। जो ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म तत्व में लीन हो, जिसने ब्रह्म तत्व को जिसने अपने आप को पहचान लिया वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण। सभा में उपस्थित ब्राह्मणों को लक्ष्य करके विप्रगण, दूसरे किसी भी प्राणी को मैं ब्राह्मण के समान ही नहीं समझता, फिर उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूँ। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो अन्न आदि आहुति डालते हैं उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ, वैसे अग्निहोत्र में होम की हुई सामग्री को स्वीकार नहीं करता। जिन्होंने इस लोक में अध्ययन आदि के द्वारा मेरी वेद रूपाति सुंदर और पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, तथा जो परम पवित्र सत्वगुण शम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उन ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। मैं ब्रह्म आदि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूँ तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की सामर्थ्य रखता हूँ, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रह होते हैं कि वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते, फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो इच्छा ही वे कैसे कर सकते हैं। पुत्रों, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। मन वचन दृष्टि तथा अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोहमय कल्पा से छुड़ा नहीं सकता। शुकदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभ देव जी के पुत्र यद्यपि स्वयं सब प्रकार से सुशिक्षित थे, तो भी लोगों की शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भागवत भक्तों के परायण थे। ऋषभ देव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और स्वयं उपशमशील निवृत्ति परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप परमहंसोचित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते हुए छोड़ दिया। अब वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उन्मत्त का सा वेश था। इस स्थिति में आवरणीय अग्निहोत्र की अग्नियों में अपने को लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मव्रत देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए थे, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की सी चेष्टा करते हुए अवधूत बने जहाँ तहाँ विचरने लगे। कभी कभी नगरों और गांवों में चले जाते तो कभी खानों किसानों की बस्तियों, बगीचों, पहाड़ी गांव, सेना की छावनियों, गौशाला, अहीरों की बस्ती और यात्रियों के ठिकानों के स्थान में रहते। कभी पहाड़ों, जंगलों और आश्रम आदि में विचरते रहते। वे किसी भी रास्ते निकलते तो जिस प्रकार वन में विचरने वाले हाथी को मक्खियां सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देते, कोई मारते, कोई बाथरूम कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मार देते, कोई विष्ठा और धूल फेंकते, कोई अधोवायु छोड़ते और कोई खोटी खरी सुनाकर उनका तिरस्कार करते, किंतु इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। इसका कारण यह था कि ब्रह्म से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तनिक भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्म स्वरूप में स्थित थे। इसीलिए अखंड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे।
यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लंबी लंबी बाहें, कंधे, गले और मुख आदि अंगों की बनावट बड़ी ही सुकुमार थी, उनका स्वभाव से ही सुंदर मुख, स्वाभाविक मधुर मुस्कान और भी मनोहर जान पड़ता था। नेत्र नवीन कमल दल के समान बड़े ही सुहावने, विशाल एवं कुछ लाली लिए हुए थे। उनकी पुतलियां शीतल एवं संतापहारिणी थी। उनके नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे बड़े न होकर समान एवं सुंदर थे तथा उनके अस्फुट हास्य युक्त मनोहर मुखारविंद की शोभा को देखकर पुर नारियों के चित्त में कामदेव का संचार हो जाता था। तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रंग की लंबी लंबी घुंघराली लटें लटकती रहती थी, उनके महान भार से अवधूत के समान धूस रहित देह के कारण वह ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पड़ते थे। जब भगवान ऋषभ देव ने देखा कि यह जनता योग साधना के विघ्न रूप से इससे बचने का उपाय भी भ्रवश्रित से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वह लेटे ही लेटे खाना पीना, चबाना, मलमूत्र त्याग करने और अपने त्यागे हुए मलोटपोट शरीर को उससे सान लेते, किंतु उनके मल से दुर्गंध नहीं थी, बड़ी सुगंध थी और वायु उससे सुगंध को लेकर अपने चारों ओर 10 योजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इस प्रकार गौ, मृग, काका आदि की वृत्तियों को स्वीकार कर उन्हीं के समान कभी चलते हुए, कभी खड़े, कभी बैठे और कभी लेटे लेटे ही खाने पीने और त्याग करने का लगते थे। परीक्षित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह की योगाचार्यों का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरूपाधि रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा और आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। इसीलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन, मनोजवित्व, मन की गति के समान ही शरीर की भी इच्छा करते हुए सर्वत्र पहुंच जाना, अंतर्ध्यान, प्रकाय वेश, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना, दूर के दृश्य देख लेना आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आईं, परंतु उन्होंने कभी उनका मन से आदर या ग्रहण नहीं किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये ऋषभ देव जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना था और अवधूत वृत्ति को समझाना कि देह इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शरीर जो है ये इंपॉर्टेंट, इसका मकसद सिर्फ साधन है, ज्ञान का साधन है और इस साधन का इस्तेमाल विवेक बुद्धि से कर लेना चाहिए। जो इस साधन का प्रयोग नहीं करेगा वो जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। इसके बाद ऋषभ देव जी का देह त्याग है। देह त्याग की छठा अध्याय जो हम अभी करते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान योग रूप वायु से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनका राग आदि कर्म बीज दग्ध हो गए हैं, उन आत्मा राम मुनियों ने देववश यदि स्वयं ही अणिमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वह उनके राग द्वेष कलेशों का कारण तो इस प्रकार हो ही नहीं सकती। फिर भगवान ऋषभ देव ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी कहते हैं, तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। ऐसा ही कहा भी है, इस चंचल चित्त से कभी मैत्री नहीं करनी चाहिए। इससे विश्वास करने से ही मोहिनी रूप में फंसकर महादेव जी का चिरकाल का संचित तप क्षीण हो गया था। जैसे व्याधिचारिणी स्त्री पुरुषों का अवकाश देकर उन्हें उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो योगी
मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और उनके साथी क्रोध आदि शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर देकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन है। इस पर कोई भी बुद्धिमान कैसे विश्वास करे। इसी से भगवान ऋषभ देव यदि इंद्र आदि सभी लोकपालों के भूषण स्वरूप थे, तो भी वे जड़ पुरुषों की भांति अवधूत के इस विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों के देह त्याग की विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण आदि अभेद रूप में स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय ही इस पृथ्वी पर विचरता रहा। वह देववश, कोक, वेक और दक्षिण आदि कुटक कंटकाओं कर्नाटक के देश में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डालकर तथा बाल बिखेर उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से कुटकाचल के वन में घूमने लगा। इस समय झंझावत के झकझोर हुए बांसों के घर्षण के प्रबल दावाग्नि धधक उठी। उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर लिया। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय कोक, वेक और कुटुक देश मंदमती राजा अहरत वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमतीत आचरण का वृतांत सुनकर तथा स्वयं उसे ग्रहण कर लोगों की पूर्व संचित पाप फल स्वरूप होनहार के वशीभूत हो भय रहित सर्व धर्म पृथक परित्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित और पाखंड पूर्ण कुमार्ग का प्रचार करेगा। उससे कलयुग में देव माया के मोहित अनेकों अधम मनुष्य अपने शास्त्र विहित शौच पर आचार को छोड़ बैठेंगे। अधर्म बहुल कलयुग के प्रभाव से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान न करना, आचमन न करना, अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों का मनमाने ढंग से स्वीकार करेंगे और प्राय वेद, ब्राह्मण एवं भगवान यज्ञ पुरुष की निंदा करने लगेंगे। वे अपने इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत प्रवृत्ति अंध परंपरा से विश्वास करके मतवाले रहने के कारण स्वयं ही घोर नरक में गिरेंगे। भगवान यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए ही हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोगों ने इन वाक्यों को कहा, अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीपों और वर्षों में यह भारत वर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्र का गान करते हैं। अहो महाराज, प्रिय व्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल है एवं सुयश पूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस्य धर्म का आचरण किया। अहो इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए ललायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें इन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद, लोक, देवता, ब्राह्मण और गौं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव जी का यह विशुद्ध चरित्र मैंने सुनाया। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते हैं, सुनाते हैं, उन दोनों को ही भगवान वासुदेव की अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तपों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सरिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वह लोगों के सामने अपने आप ही प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निज जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक, गुरु
इष्ट देव, सुहृद और कुलपति थे। यहाँ तक कि कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे सकते हैं, परंतु मुक्ति से बढ़कर भी भक्ति योग है, उसे सहज में नहीं देते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेष्ठ चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को, जिन्हें करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय। कल हम करेंगे 7वां अध्याय भरत का चरित्र, जिसके नाम से ये देश भारत देश कहलाता है। आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथ निद्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौमौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास मोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अकिंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति प्रणामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे ओं भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम तत्सत्। ओं गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं तत्सत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।